यही कहने के लिए आया हूँ। आप सब इस बात को जानते हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद हमें यह गर्व है कहने का कि बाबा साहब के पवित्र पंचतीर्थों का निर्माण भी किया, विकास भी किया और आगे भी कर रहे हैं। और बाबा साहब का अनन्य अनुयायी होने के कारण मैं हूँ, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे हमारी सरकार के कोई भी विधायक और मंत्री, सब बाबा साहब के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं और इस बात का हमें गर्व है। मैं आप सबके बीच में यह भी बताना इसलिए आवश्यक है कि बाबा साहब ने भगवान तथागत बुद्ध के शरण में जाना स्वीकार किया था, जिससे भारत की एकता, भारत की अखंडता यह स्थापित रहे। और भगवान तथागत बुद्ध के समस्त अनुयायी बाबा साहब के भी उसी प्रकार से आस्था और श्रद्धा रखने वाले हैं जैसी भगवान तथागत बुद्ध के प्रति रखते हैं। मैं आज यह कह सकता हूं कि अगर एक गरीब माँ बाप का बेटा एक अति पिछड़े वर्ग में पैदा होने वाले माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, तो बाबा साहब के संविधान के कारण है, बाबा साहब की समानता के अधिकार के कारण। मैं भी अगर दूसरी बार उत्तर प्रदेश का लगातार उप मुख्यमंत्री हूँ तो उसका कारण भी बाबा साहब के द्वारा दिया गया संविधान है, जिससे हम सबको न्याय, अधिकार और अवसर मिल पा रहा है। मैं सभी आगरावासी, प्रदेशवासी, देशवासी और भगवान तथागत के अनुयायी, भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायियों को बहुत शुभकामना, बधाई देता हूँ। 2021 में आया था, 2026 में आया और जो कमेटी ने मुझे बुलाया उसका धन्यवाद करता हूँ। कार्यक्रम के संयोजक दोनों कमेटियों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इतना भव्य और दिव्य आयोजन उन्होंने किया। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। और पुरखे भी हमारे बाबा साहब ऐसे हों जिन्होंने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया, जिसमें उन्होंने हम लोगों को मौलिक अधिकार दिए, मौलिक कर्तव्य दिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए और विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता दी, समानता का अधिकार दिया और सोती हुई कौम को जगाने का काम किया। इसलिए जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ताएं आती है, सत्ताओं से इतिहास बनता है, फिर इतिहास ऐसे ही 14, 15, 16, 17 तारीख को पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में मनाया जाता है, पढ़ाया जाता है, सराहा जाता है। इसलिए कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा। हम बाबा साहब को मानते हैं, इसलिए बाबा साहब की भी हम मानेंगे। उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार था, जिसकी वजह से वो एक आम घर से लेकर के और संविधान की सभा तक पहुँचे, देश के पहले कानून मंत्री बने, वो उनकी शिक्षा थी। इसलिए सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है, लेकिन शिक्षा वो चाबी है जिससे जंग लगे हुए ताले खुलते हैं। शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पीता है वो जिंदगी भर दहाता है। इसलिए जो 3 शब्द बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, हम उनके अनुयायी इन्हीं बातों को हम मानकर पहले शिक्षित, फिर संगठित हों, तो संघर्ष के रास्ते पर चलकर अपने हक और हुकूक को पाने का प्रयास करते हैं।